पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमेरिका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकिम खत्ते के कयाम के लिए पुरअज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी ताउन नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम जरूरत है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सिर हासिल गुफ्तगू, वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरका ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, सिफारतकारी को फरोग देने के इक़दाम को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का सबरा अमरीकी सेंटकॉम के लिए एजाज जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एजाज देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिना कदर खिदमात पर एजाज से नवाजा। जनरल कोरेला के लिए एजाज दो तरफा अस्करी ताल्लुकात में मजबूती का मजहर है। जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब ये पैगाम कंबोडिया के वज़ीर आज़म को पहुंचाऊंगा। फरीकैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। Afia Siddiqui is here for decades. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि इससे मुतालिक मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक पैगाम लिखा, नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मावनत फराहम करते रहे और करते रहेंगे। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती तरीक़ेकार का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर खजाना को तरजीही बुनियादों पर सहूलत स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा है। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $38 अरब से जायद की तरसीलात ज़र भिजवाई। तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। बानी ने जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में जमानतें दायर की। दरख्वास्तों में कहा गया, सियासी इंतकाम के लिए इल्जामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर ATC और हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। गाजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया। इसराइली फौजियों ने इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। हंडाला पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकारों और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन का कहना है, गजा में फाका कुशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाकर रहेंगे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन
ने इमदादी जहाज पर सवार होने का बताया। आखिरी पैगाम में लिखा, इसराइली फौजी आ गए हैं, हम फोन समुंदर पर फेंक रहे हैं, जल्द मुलाकात होगी। बच्चों को भूखा मारने वालों, रात को सोते कैसे हो। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। फौरी जंगबंदी और अहले गजा को खुराक फराहम करने का मुतालबा। गजा की कहरजदा तस्वीरें देखकर बरतानवी वजीर आजम का दिल दहल गया। कहा, गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाज नहीं। बरतानवी हुकाम उर्दन के साथ इमदाद पहुंचाने के लिए राब्ते में हैं। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले में लापता मजीद 2 सयाहों के लवाहिकीन का हुकूमत से राबता। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं, लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शाहराह बाबूसर टॉप पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर खोमल के मकाम तक सड़क बहाली की गई है। अगले 72 घंटों तक शाहराह बाबूसर की मुकम्मल बहाली की उम्मीद है। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बजाकर डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात की आज से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुखयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल सुने। मुतल्लिका हुकाम को फौरी हल की हिदायत दी। रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा। मरियम औरंगजेब ने हाफिजाबाद की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा भी किया। मरीजों और तिमादारों ने दवाओं की मुफ्त फराहमी और इलाज की सहूलियात तसल्ली बख्श करार दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, वज़ीर आला का विजन है पंजाब का हर अस्पताल जदीद मयारी इलाज और सफाई की मिसाल बनाया जाए। वतन पर जान निछावर करने वाले पाक अफवाज के जवानों को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत आज। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में आज ही के दिन आजाद कश्मीर के महाज टिल्ला पथरी पर भारतीय फौज से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। गैर मामूली कुर्बानी, जुर्रत और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल कायम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर का एजाज दिया गया। ISPR ने कहा है, पाक अफवाज के जवान शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के रास्ते पर चलने का अहद करते हैं। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक 3 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गिरोह को CCD टीम ने कोलवाला बंगला के करीब रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने CCD टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों डाकू साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू दुकानों पर डकैती, राहजनी समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर 9 ब्याहता लड़की का कत्ल। जिरगे का सरबरा असमतुल्ला गिरफ्तार। CPO रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन के जस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। मकतूला की कब्र कुशाई 2 दिन बाद की जाएगी। सिदरा शौहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। जिरगे के फैसले के बाद शौहर ने कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी थी। मुलजिम ने बीवी के जाने पर घर से भागने और जेवर ले जाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था।
हरीपुर की तहसील गाजी में रिश्ते के तनाजे पर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने एफआईआर में नामजद 8 मुलजिमान में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। 5 बदस्तूर मफरूर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खालों में चंद रोज कबल हलीकोट के रिहायशी सफदर को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दिन दिहाड़े बाजार में कत्ल किया था। कराची में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर। कार सवार एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। सुपर हाईवे दादाबाई चढ़ाई पर बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जान बहक हो गए, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान में बताया, मुलजिमान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटकर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुलजिमान 13 अफराद से मोबाइल फोन नकदी छीनकर फरार हुए। पुलिस का कहना है मुलजिमान की तलाश के लिए अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही है। कराची में 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी। घर की नौकरानी मुलव्वस निकली। पुलिस हुक्काम ने बताया, कराची शहीद मिल्लत रोड पर अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमा रखा गया था। मुलाजमा आज दूसरी खातून को साथ लाई थी। घर वाले लंच के लिए बाहर गए। मुलाजमा ने साथी खातून के हमरा वारदात की। सीसीटीवी की मदद से खवातीन की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गधे का 25 मन गोश्त बरामद। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक तरनोल में 50 से ज्यादा गधे और गोश्त बरामद किया गया। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गोश्त किन एरियाज में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल करने की तहकीकात जारी है। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के मुंतजिर हैं। भारत को एसीसी के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 49 रन से शिकस्त दी। लीड्स में कामरान अकमल ने मेला लूटा। 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। हफ्ते को खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने भारत को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम 204 रन का दिफा भी नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बताया, अब्दुल राफे पराचा ने 35वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया। इवेंट फिलीपीन में 20 जुलाई से जारी था। पाकिस्तान की टीम की क़यादत डॉक्टर अस्मा इमरान और डॉक्टर अस्मा रहमान ने की। मिस अयान असलम ने एनर्बेलमेनेशन हासिल किया। पाकिस्तान ने फ्रांस में 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स और ओलंपियाड में कांसी का तमगा जीता। दानियाल शहजाद ने कांसी का तमगा हासिल किया। मोहम्मद बिलाल ने एजाजी सनद हासिल की। ईमान फातिमा को थैलेसोलिडरिटी से नवाजा गया। और पाकिस्तान में अर्तुगरुल की मकबूलियत ने मुझे आलमी शोहरत दी।
पाकिस्तान ने मेरी अदाकारी को नई पहचान दी। शाहरुख खान से ज्यादा मोहब्बत मिली। तुर्की के ड्रामे और तुगल से शोहरत पाने वाले तुर्क अदाकार इंगन अल्तान का इंटरव्यू। बताया पाकिस्तानियों की मोहब्बत ने हैरान कर दिया। ऐसा प्यार कभी कहीं नहीं मिला। और तुगल ड्रामे ने नौजवानों को इस्लामी तारीख से जोड़ने का काम किया। अच्छा स्क्रिप्ट हो तो पाकिस्तान में अदाकारी करने को तैयार थे।